जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जुड़ा हुआ है या किसी न किसी समस्या को फेस कर रहा है। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है या फिर और भी कोई बहुत सारी किसी चीज को अपने अपने टारगेट को लेके, अपने बिजनेस को लेके, प्रॉफिट को लेके, लॉस को लेके कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ न कुछ समस्याओं से घिरा रहता है व्यक्ति, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत तनावग्रस्त रहता है एंड बहुत सारी जो हैं उलझने जो हैं वो सुलझाने में लगा रहता है। लेकिन अगर हम बहुत सी चीज़ों को समझें और बहुत सी चीज़ों को देखें, तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति की मानसिकता पे अगर कोई असर करती है, तो वो होता है घर का एनवायरनमेंट। घर में कुछ चीज़ें तनावग्रस्त हैं, क्लेश। घरों में क्लेश बहुत ज़्यादा है, किसी न किसी चीज़ को लेके और वो कंटिन्यूटी लिए हुए हैं। 1-2 दिन में खत्म नहीं हो जाता वो। वो ऐसी कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो कंटिन्यू चल रही हैं, कई वर्षों तक चल रही हैं। और इस तरीके से अगर कोई समस्या अगर वर्षों तक अगर हम लोग एवरीडे हम फेस करते हैं, तो वो जीवन फिर जीवन जीने में आसान नहीं होता, वो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। एक थॉट मैं आप लोगों के साथ में लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी और पूछना ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? और या फिर जो मैं सोच रही हूँ, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं और कहाँ तक असहमत हैं? मैंने कई घरों में कई लोगों से सुना, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे कि घरों में जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई-झगड़े वगैरह जो होते हैं बेटों के जैसे कि बेटों के माँ या माता-पिता के बीच में, बहू या माता-पिता के बीच में या और भी कुछ हो सकते हैं। मैंने कई बार लोगों के मुँह से ऐसा कहते हुए सुना, हालाँकि मेरी कोई विशेष टिप्पणी है नहीं इसके ऊपर, लेकिन मैं लोगों के मुँह से ऐसे सुनती रहती हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है बहुत चलती है, इस थॉट को है बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके से जो है पेश किया जाता है। वो ये है कि समाज के अंदर जितने भी वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, घर में बहू आने के बाद में जो मतलब एक किसी घर की बेटी जब ससुराल में जब आ जाती हैं, तो फिर वहाँ के जो माता-पिता हैं वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं। ये उनकी देन है, वृद्धाश्रम, बेटियों की देन है। मुझे नहीं पता कि ये थॉट कहाँ से क्रिएट हुआ और कौन इसको इतनी तिल्ली दे रहा है और कौन इसको इतना बढ़ा रहा है। क्योंकि देखिए कि अगर एक कह रहे हैं हम लोग ऐसा ये कह रहे हैं, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ। मैं बता रही हूँ आपको मैंने कई बार अपने जितने भी ब्रदर, सिस्टर, बच्चे, बड़े सभी लोगों को मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी मैं कोई जिस विषय पे मैं बात करती हूँ या जिस विषय पे मैं अपने थॉट आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक महिला हूँ, क्योंकि मैं महिला होके भी बहुत सारी महिलाओं के मेरे वीडियो हैं, मैंने बनाए हैं बाकायदा। जो मुझे बुरी लगती है मैंने उनके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। कमेंट में बहुत सारी महिला लिखती भी हैं, कभी पुरुषों पर भी बना लो, क्योंकि वो अपने-अपने फिर रिलेट कर जाते हैं कि महिला हो के महिला के लिए बना रही है। देखिए, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, जहाँ पे अपन हमें लगता है कि वो चीज़ बोलनी चाहिए, तो वहाँ बताते हैं। ऐसा कोई स्पेशली किसी को टारगेट करने का या किसी को पॉइंट आउट करने का इंटेंशन मेरा नहीं रहता हुकम। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि समाज के अंदर जब किसी और के घर की बेटी जब किसी नए घर में आ जाती है, तो वो जो है उसकी वजह से उसकी देन है वृद्धाश्रम के अंदर जो है सास-ससुर को वो भेज देती है। तो मैं उन सभी से थोड़ा-सा जिनके थॉट ऐसा है, जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही होता है। तो मैं थोड़ा-सा एक क्वेश्चन है मेरे पास में एंड आई वांट टू आस्क जस्ट कि अगर ऐसा है तो उसके तो क्या पता सास-ससुर लगते हैं वो। एक लड़की जो अपना घर छोड़ के आई और नए घर में आई है और ये कह रहे हैं कि उसकी देन है, तो हो सकता है उसके तो वो सास-ससुर लगते हैं। लेकिन एक लड़के के तो वो माता-पिता हैं। जो सा एक लड़की के सास-ससुर हैं, एक लड़के के माता-पिता हैं, उसको जन्म देने वाले माता-पिता हैं। तो फिर अगर सोचिए कि अगर वो तो एक पॉइंट पे हम सोच भी लें कि उसको ब्लड रिलेशन नहीं है या फिर वो उनको लेके इतनी भावुक नहीं है, तो बेटा भी एग्री कैसे कर जाता है फिर, कि वो अपने माता-पिता को जो है वो वृद्धाश्रम में भेज दें? क्योंकि माता-पिता को इस तरीके से आसानी से बच्चों से माता-पिता छूटते नहीं, कुछ चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन मार्क है पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो भी लोग ये थॉट क्रिएट कर चुके हैं, कि नहीं ऐसा ही होता है, तो फिर कह रहे हैं कि जो है एक लड़की जो है वो जो है अपने पति की मानसिकता को जो है सोच को बदल देती हैं या फिर उसको कहते हैं भड़का देती हैं या फिर उसके दिमाग में ऐसे थॉट जो है नेगेटिविटी जो है अपने माता-पिता के प्रति वो भर देती हैं, सास-ससुर के प्रति और भर देती हैं जिसकी वजह से बेटा भी जो है उनके विरुद्ध हो जाता है। पहली बात तो ये अगर ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि किसी के सिर्फ मात्र कहने से इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है।
कहीं न कहीं वहाँ उनकी भी कहीं न कहीं अनुमति होगी या कहीं न कहीं वो भी ऐसा चाह रहे होंगे। क्योंकि कह रहे हैं कि अगर सिर्फ़ महिला के कहने पे ही, अगर महिला ऐसा कह रही है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इनको छोड़ दो, तो फिर वही महिलाएँ, बहुत सारी समाज की महिलाएँ पति को शराब छोड़ने के लिए बोलती हैं, नशा छोड़ने के लिए बोलती हैं और भी बहुत सी ऐसी गंदी आदतें होती हैं जो वो छोड़ने के लिए बोलती हैं, तो फिर वो क्यों नहीं छोड़ते फिर वो? आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर सिर्फ़ महिलाओं के कहने पे ही अगर पुरुष डिसीज़न लेते हैं, तो फिर बहुत सारी महिलाएँ तो हस्बैंड को ये शराब छोड़ने के लिए भी बोलती हैं और भी नशा करते हैं वो, जैसे कि बहुत सारे गुटखे हैं और भी बहुत सारी आजकल जो हैं नशे की चीज़ें जो खाते-पीते हैं, तो उनको भी छोड़ने के लिए बोलती है, तो फिर उनका कहना वहाँ पे क्यों नहीं माना जाता है? मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं के कहने पे नहीं, कहीं न कहीं पुरुष भी अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है, कहीं न कहीं। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुझे नहीं पता, इस तरीके से सिर्फ़ महिलाओं के लिए। हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि महिलाएँ नहीं चाहती होंगी, बहुत सी महिलाएँ नहीं चाहती हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहें या फिर मैं किसी की ज़िम्मेदारी उठाऊँ। बहुत सी ऐसी पता नहीं नासमझ होती हैं या फिर जो पता नहीं उनकी किस प्रकार की मानसिकता होती है, जो अपनी ज़िंदगी में जो है ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं। तो हालाँकि टोटली मैं इसको गलत मानती हूँ और कि ज़िंदगी जो है एडजस्टमेंट के साथ चलती है, बहुत सी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं और बहुत सी चीज़ें अपने साथ में लेके चलनी पड़ती है और उसके लिए कोई नया एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, अच्छा-सा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से सभी जो है अपनी लाइफ़ को अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन मात्र ये कि एक लड़की के, एक महिला के कहने पे कि नहीं ये हमारे साथ नहीं रहेंगे, इनको वृद्धाश्रम भेज दो और पुरुष भेज दे, इस बात को मैं एग्री नहीं करती हूँ कि पुरुष सिर्फ़ इसलिए अपने माता-पिता को भेज देते हैं क्योंकि एक महिला चाहती है, ऐसा नहीं होता। कहीं न कहीं वो भी चाहता होगा, कहीं न कहीं वो भी अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है, कहीं न कहीं वो भी अपने कंधों पे ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और वो क्यों? उसके पीछे तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। वो क्यों नहीं चाहता? क्यों? क्योंकि अगर उसके कहने पे तो माता-पिता तो एक महिला के भी होते हैं। आप सोचिए कि महिला के भी एक माता-पिता होते हैं और कई बार, कई घरों में ऐसा आपने देखा होगा कि कई बार एक महिला का हस्बैंड यानी एक महिला के ससुराल वाले भी कई बार उस लड़की के सामने, उस लड़की के माता-पिता के लिए उसको बहुत कुछ भला-बुरा कहते हैं, तुम्हारे माता-पिता ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, वो हैं। तो लड़की तो अपने कभी माता-पिता के विरुद्ध में नहीं होती। वो अपने माता-पिता के प्रति कभी भी ऐसा कोई उनके अगेंस्ट डिसीज़न नहीं लेती कि हाँ, मैं अपने माता-पिता के पास नहीं जाऊँगी या मेरे माता-पिता मेरे से नहीं मिलेंगे या मैं अपने माता-पिता से बात नहीं करूँगी। इसके ऊपर समाज के अंदर बहुत सारे केसेस भी हैं कि महिलाएँ जो है बाकायदा इस चीज़ के लिए एक्शन भी लेती हैं कि हमारे माता-पिता से बात नहीं करवाई जाती या हमारे माता-पिता के आने पे जो है रोक लगाई जाती है या फिर हमारे माता-पिता से मिलने के लिए हमें रोका जाता है, जो कि गलत है। तो वो तो अपने माता-पिता के फ़ेवर में ये जो है या फिर उनसे मिलने के लिए जो है बाकायदा बिल्कुल हमेशा एग्री करती हैं। तो फिर एक पुरुष ही क्यों कि वो हाँ, उन चीज़ को मान लेता है कि ठीक है, हम लोग इनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसे कुछ नहीं होती है, इनकी जड़ें कुछ और हैं। ये सोच ये सोच कि भई ऐसा सिर्फ़ महिलाएँ होती हैं, ये सोच गलत है। हाँ, महिलाएँ भी हैं, मैं ये कह रही हूँ महिलाएँ भी हैं, तो उसमें पुरुष भी हैं। दोनों की रज़ामंदी से, दोनों की परमिशन से ये डिसीज़न लिया जाता है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे या फिर ये हमारे साथ नहीं रहेंगे या फिर ये वहाँ रहेंगे। दोनों ही कहीं न कहीं इस ज़िम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। अब पता नहीं वो कैसी मुक्ति चाहते हैं? कैसी अपने ऊपर पाबंदी नहीं चाहते हैं, कौन-सी ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि जब शादी होती है तो एक पुरुष और एक महिला दोनों की होती हैं और दोनों के ही माता-पिता होते हैं, दोनों के माता-पिता होते हैं। क्यों एक महिला ही अपने सास-ससुर के अगेंस्ट में जाती है? आपने देखा होगा कि दामाद कभी अपने सास-ससुर के अगेंस्ट में नहीं जाता। हाँ, जाते हैं बहुत कम, लेकिन हर नहीं जाता। लेकिन बहुओं को तो हर बहू को शायद 90% बहुओं को बदनाम किया हुआ है या फिर उनके ऊपर इस मेंटालिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है कि बहुएँ अपने सास-ससुर को नहीं चाहती। लेकिन आज जो है इसकी गहराई में जाके मुझे जो है बहुत सारी डिटेलिंग जो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करनी थी, लेकिन एक वजह मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके पीछे एक वजह क्या हो सकती है? आपने देखा होगा कि लड़की के माता-पिता हमेशा एक लड़की को यही कहेंगे कि दामाद का कहना माना कर, दामाद से अच्छे से रहा कर, दामाद जो है उसकी इज़्ज़त किया कर, बिन उस उनके बिना पूछे कोई दूसरा काम मत किया कर या ऐसा कोई काम मत करना कि जिनकी उनकी इज़्ज़त खराब हो। हमेशा बेटी को ये शिक्षा दी जाती है कि उसकी इम्पोर्टेंस तेरे जीवन में बहुत ज़्यादा है। किसकी? दामाद की। पति की सेवा करनी चाहिए, पति के प्रति जो है समर्पित होना चाहिए। ये मतलब हमेशा उस चीज़ को ये सिखाई जाती है, तो शायद वो इन चीज़ों को हमेशा इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है कि अच्छा मुझे माँ-बाप हमेशा ये कहते हैं।
और माँ-बापों को कभी इस चीज़ का डर नहीं होता है कि कहीं दामाद जो है हमारी बेटी की ज़िंदगी में इतना ख़ास नहीं हो जाए कि हमारी बेटी की ज़िंदगी से हमारी वैल्यू खत्म हो जाए। वो इनसिक्योरिटी कभी उन माता-पिता को नहीं रहती। जो कि आपने देखा होगा कि एक लड़के के माता-पिता को हमेशा ये चीज़ कंसर्न रहता है। वो पता नहीं क्यों ऐसी सोच रखते हैं कि हमेशा ये कहेंगे कि कहीं ये हमारा बेटा सिर्फ़ और उसकी पत्नी का ना हो जाए। बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बेटे को हमेशा ये कहते हैं कि जो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कहना मानना चाहिए, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है, लाइफ पार्टनर है, ये चीज़ें कुछ पेरेंट कहते होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में ये बिल्कुल उल्टा है। सिर्फ़ लड़की के माता-पिता कुछ 5 या 10% ऐसे होंगे जो हो सकता है कि अपनी बेटी को ये कहे कि तू दामाद का कहना मत मान, ये मत बोल, ये ऐसा मत कर, वैसा, ये सब चीज़ें हैं। कुछ 5 या 10% होंगे, लेकिन 90% हमेशा अपनी बेटी को यही कहेंगे कि वहाँ अच्छे से उनका कहना माना करो, रिस्पेक्ट करो, सेवा करो, ये करो, वो करो, मतलब सब कुछ मर्यादाओं में रहो, ऐसा समझ कभी भी उन चीज़ों को इन चीज़ों को डर नहीं रहता है कि हमारा दामाद कहीं हमारी बेटी के लिए खास ना हो जाए। यहाँ पे थोड़ा-सा उल्टा है, बेटे के घर में उल्टा है। बेटे के माता-पिता को हमेशा लड़के के माता-पिता को हमेशा इस चीज़ की चिंता रहती है कि हमारा बेटा कहीं हमेशा कहीं बहू का ना हो जाए, उसका कहना ना मान ले। कहीं उन दोनों की इतनी बॉन्डिंग ना हो जाए कि वो हमारी वैल्यू खत्म कर दे। ये शायद उनके मन में हमेशा ज़हन में उनको चिंता रहती है और हमेशा उनका यही रहता है कि वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे। सभी नहीं कह रही हूँ मैं, मोस्टली। वो ये कहेंगे कि तू उसका कहना मत माना कर, वो तेरे सिर के ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसा-वैसा, ये है, भड़काना मत, उसका कहना मत मान, उसकी इज़्ज़त मत कर, उसको ये मत कर। मतलब बहुत कुछ है हमेशा। तो वो एक पुरुष के दिमाग में हमेशा ये चीज़ हो जाती है कि वो मेरी धर्म पत्नी है। मेरी लाइफ पार्टनर है और हमेशा मुझे ऐसे ही क्यों कहा जाता है? तो मैं भी सुन-सुन के व्यक्ति कहीं न कहीं इरिटेट होके ये डिसीज़न भी ले सकता है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए ये प्रकृति का नियम है बदलाव, चेंजेज़ और व्यक्ति अगर सही समय पे सही चेंजेज़ जो हो रहे हैं, उनको अगर एक्सेप्ट कर ले तो मुझे लगता है बहुत से दुखों का निवारण हो जाता है। एक लड़के की माँ, एक समय था जब वो इस घर में बहू बन के आई थी और अगर वो उस समय को याद रखे कि अगर उस समय मेरा पति अगर मेरा कहना माने मुझे अच्छे से रखे, मुझे गाली-गलौच ना करे, मेरे साथ मार-पीट ना करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। अब यही फीलिंग्स आपके बेटे की पत्नी की होगी। वो चाहेगी कि मैं जिसके पीछे आई हूँ, वो मेरा कहना माने, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी बात को समझे, मेरे से हर चीज़ शेयर करे। वो लाइफ पार्टनर है, तो वो उसको उससे एक्सपेक्टेशन रखती है ऐसा। अब हम लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ें पुरानी भूल जाते हैं। अब आप ऐसा कहते हैं नहीं घर में मेरा चलना चाहिए। ये चीज़ें नहीं है, ये समय के साथ में बदलाव होगा। एक समय था जिसमें आप इस घर में नई आई थी और आपको समय लगा अब आपके सब कुछ आपके हाथ में है। अब आपके उतरने का टाइम आ गया है, उसका बैठने का टाइम आ गया है। तो अब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दीजिए। बेटा अपना है, अपने संस्कार हैं, हमारी हमारी परवरिश पे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, हमारी परवरिश परवरिश पे हमारा पूरा भरोसा है, तो हमारी संतान कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। तो क्यों हमें डर क्यों रहे हमेशा? ये डर जो है ना, ये डर हमेशा खींच के जो रिश्तों को रखते हैं ना, रिश्ते कभी भी खींचने से नहीं रहते। रिश्तों को फ्री छोड़िए आप। फ्री छोड़ के देखिए, अपना होगा ना वो कभी आपसे दूर जाएगा ही नहीं। डर ज़हन से डर निकाल दीजिए। वो आपकी संतान है, आपके शरीर का एक अंग है। आपके खून से सींचा हुआ आपके शरीर का एक अंश है। तो वो आपके प्रति नेगेटिविटी कैसे सोच सकता है और कैसे अपने दिमाग में भर सकता है? हम ही रेगुलर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं उनके साथ में करते एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि वो इरिटेट होके शायद ऐसा कोई डिसीज़न ले लेता है। हमारी संतान है, छोड़ दीजिए उसको और उसको हमेशा ये चीज़ जिस तरीके से एक बेटी के माता-पिता, एक बेटी को हमेशा ये उसकी दामाद की इम्पोर्टेंस बनाए रखते हैं अपने घर में, अगर जिस दिन ये लड़के के माता-पिता करने लग जाएँगे, मुझे ऐसा लगता है, करने लग जाएँगे कि वो इम्पोर्टेंस समझाएँ, कि देख ये तेरी अर्धांगिनी है, तेरे हर दुख-सुख में ये तेरे काम आएगी। हम रहे ना रहे लेकिन ये तेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। इसीलिए तू इसकी रिस्पेक्ट करना सीख, तेरी इज़्ज़त करना सीख। बहुत सी चीज़ें तू उसके साथ शेयर कर। ये चीज़ें ऑटोमैटिकली उसके माइंड में ये जो है आपकी एक वैल्यू बना देती हैं, कि देखो मेरे माता और कभी अगर मान लो पत्नी को इनसिक्योरिटी हुई भी कि नहीं आपके माता-पिता क्या कहते हैं, तो वो हमेशा इस चीज़ को क्लियर रहेगा कि मेरे माता-पिता ने कभी कुछ कहा ही नहीं तेरे प्रति मेरे को। तो आपको कभी भी डर नहीं रहेगा और आपको रिश्ते को पकड़ के नहीं बैठने की ज़रूरत पड़ेगी।
आप खुश रहेंगे, आपकी संतान भी खुश रहेगी और उसके बावजूद भी अगर किसी महिला की या यानी आपके बेटे की पत्नी की अगर मेंटालिटी ऐसी हुई कि वो आपके विरुद्ध में कुछ कहेगी, तो बेटा आपके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि मेरे माता-पिता की मेरी लाइफ में क्या वैल्यू है और मेरे माता-पिता मुझे क्या सीख देते हैं मेरी पत्नी के लिए। ये कंसर्न मुझे आजकल बहुत 90% घरों के अंदर मिलता है। ये जो आजकल जो ये जो लड़ाई वाला काम है, ये जो ऐसी सोच जो है एक बीमारी का रूप ले रही है। और ये हर घर की जो है कहानी हो गई है कि घरों में इस तरीके से और मेंटालिटी को सेटअप कर दिया गया है कि हर घर के अंदर ये तरीके जो होती हैं। इधर से जो माता-पिता जो है अपने बेटे को खींचने में लगे हुए हैं, उधर पत्नी अपने पति को खींचने में लगी हुई है, जिसकी वजह से एक पुरुष जो है 2 टुकड़ों में बँट रहा है। जिसकी वजह से वो क्योंकि दोनों ही रिश्ते उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा। अब वो किसको छोड़े, किसको पकड़े? इसकी वजह से ये भी एक वजह है कि व्यक्ति बहुत से पुरुष जो हैं, वो नशे का सहारा लेने लग जाते हैं। क्योंकि जितनी महिलाओं में सहन शक्ति होती है, उतनी प्रकृति ने पुरुषों को नहीं दी है। ये फैक्ट है, इस चीज़ को आप माने ना माने, पुरुष महिला के कंपैरिज़न कहीं न कहीं थोड़े से वीकर होते हैं। उतना पेशेंस उनके अंदर नहीं होता है, सहनशीलता इतनी नहीं होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से बहुत से पुरुष घर से बाहर रहना पसंद करते हैं या फिर नशे करने की जो है आदत लगा देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा-सा उनको लगता है कि वो थॉट जो है बार-बार माइंड में स्टक ना हो, कि मेरे घर के अंदर जाऊँगा वापस वो झगड़ा या लड़ाई हो सकती है। माँ क्या कहेगी, पत्नी क्या कहेगी? रिलैक्स हो जाइए। पत्नियों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही हैं, आप आपका जो आपकी सोच है बिल्कुल सही है और आपके ऐसा कोई डर नहीं है आपके ज़हन में तो वो आपका लाइफ पार्टनर है। वो कहीं नहीं जाएगा। और माता-पिता को भी मैं कहना चाहूँगी अगर आपकी संतान, आपकी परवरिश अच्छी है, आपके संस्कारों पे आपको भरोसा है, आपकी परवरिश पे आपको भरोसा है, तो आपको कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर वो बाहर से लाई हुई कोई चीज़ नहीं है, आपके शरीर का अंश है, आपकी सोच है, आपने खून से सींचा है और वो आपको कभी इस तरीके से धोखा नहीं दे सकता, दुःख नहीं दे सकता, दर्द नहीं दे सकता। लेकिन आपको आपकी सोच बदलनी होगी, समय के साथ में बदलाव लाना होगा और इन चीज़ों को समझना होगा कि वास्तविकता क्या है और समय के साथ में चेंजेस होंगे और जिसको समय रहते स्वीकार लेना चाहिए।